Good morning, students. Today we are going to study one of the greatest masterpieces of Charles Dickens, that is Great Expectation. Actually, it is the 13th novel and the last book of Dickens. लास्ट वर्क नहीं है, लेकिन ये लास्ट ऐसा नॉवेल है जो कि बुक के शेप में आया था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1860. ये 1860 में पब्लिश हुआ था. उसके बाद जो है इसके फर्स्ट पर्सन नरेशन, इसमें जो स्टोरी बताने वाला लड़का है वो पिप है और पिप ही अपनी स्टोरी जो है वो बताता है. इसकी जो सेटिंग है वो कैंट और लंदन में है, ठीक है. और ये जो टाइम पीरियड है, मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो अर्ली 19th सेंचुरी से लेकर के मिड 19th सेंचुरी का जो है वो टाइम पीरियड है. और ये एक क्लासिकल नॉवेल है. इस पे बहुत सारी फिल्में बनी है. इंग्लिश में जो है फतूर भी एक मूवी है, वो भी इस पे बन चुकी है. उसके अलावा इसमें जो है 1946 में जो है एक फिल्म आई थी जिसको जो है डेविड लीन ने डायरेक्ट किया था, वो भी इसके ऊपर बनी है, ठीक है. और इसमें जो है एम्बिशियस, इसमें जो लड़का होता है पिप वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. इसका जो मेन थीम है दैट इज एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. और जो इसमें मोरल थीम है, मोरल थीम इसमें इसका है अफेक्शन, लॉयल्टी, कॉन्शियसनेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट, वेल्थ एंड क्लास. ये तीन चीज जो है अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कंसाइंस जो है वो हमेशा इट इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट, वेल्थ एंड क्लास, ठीक है. इसको जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो है इस वर्क को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेस किया गया है. और उन्होंने इसके बारे में बोला है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज द मोस्ट कॉम्पैक्टली परफेक्ट बुक है उनका. मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेस किया, ठीक है. अब देखो, ग्रेट एक्सपेक्टेशन वर्क्स ऑन अ नंबर ऑफ लेवल एज अ क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी एंड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेमोरी ऑफ द राइटिंग. हाउएवर इट परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट अ सर्च ऑफ ट्रू आइडेंटिटी. इसमें जो है एक आइडेंटिटी की बात हो रही है. ट्रू आइडेंटिटी इंसान ढूंढने जाता है कि मतलब इसमें जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी पता चलती है. जैसे एस्टीला, एस्टीला एक कैरेक्टर है जिसको हम इस नॉवेल का हीरोइन भी बोल सकते हैं. वो क्या है, उसको भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है. During the course of novel, Pip comes to realize that his great expectation, social standing and wealth are less important than loyalty and compassion. मतलब इसमें जो है ये क्या कर लेता है, एक अच्छा आदमी बन जाता है, एक अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि सोशल स्टैंडिंग और वेल्थ से भी ज़्यादा अगर जिंदगी में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो रिलेशनशिप है, लॉयल्टी है और कंपैशन है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर द ब्लेंड ऑफ ह्यूमर. इसे बहुत ही मज़ेदार है, तुमको बहुत मज़ा आएगा. मतलब कभी ऐसा लगेगा कि बहुत इमोशनल हो गया है, कहीं कभी पे ऐसा लगेगा कि ट्रेजेडी हो गई है. दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि इस नॉवेल को जो है ना कई बार रिवाइज भी किया गया. जो ओरिजिनल नॉवेल है ना वो उसका एंड जो है वो ट्रेजिक होता है, लेकिन जो इसको रिवाइज फॉर्म है वो उसका जो है एंड ट्रेजिक नहीं होता है. लास्ट में जो है पिप और स्टीला जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है. तो इसका एंडिंग में जो है थोड़ा सा जो है डिविएशन पाया जाता है कि जो ओरिजिनल नॉवेल है उसमें जो है मतलब जो फर्स्ट टाइम में जो आया था, जो फर्स्ट बार में जो पब्लिश हुआ था उसमें क्या है हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन जो उसको रिवाइज किया गया है उसमें क्या किया गया है, हैप्पी एंडिंग किया गया. टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. अब हम लोग जो है अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं. आज मैं अधेड़ हो चुका हूँ. मेरी उम्र 40-45 साल है. मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी उम्मीदें थी. हर इंसान को होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं. अमीर बनने का, पैसा कमाने का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का. मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, बट सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे हो जाए ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं. मैं आज आप लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ. मेरा नाम पिप है और मैं एक ऑर्फन हूँ. मैं एक अनाथ हूँ. मुझे अपने माँ के बारे में पता नहीं, अपने फादर के बारे में पता नहीं, पर हाँ कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर शायद मैंने ही उनकी कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए. आज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माई स्टोरी. मैं एक लोहार हूँ. लोहार जानते हैं ना क्या होता है, जो लोहे का काम करता है. मैं एक लोहार हूँ.
मेरी एक बहन भी है, उसका नाम जियो जॉर्ज करी है। बहुत सनकी टाइप की लड़की है, बहुत गुस्वर है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर मेरा जीजा जियो गारगरी बहुत स्वीट है, उसे बहुत प्यार करता है। हमारे एज में बहुत फर्क है। मेरा जीजा मुझसे 20-25 साल बड़ा होगा, हाँ उतना तो होगा ही। पर हम फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, वी स्पेंड टाइम टुगेदर। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उनके यहाँ ही रहता हूँ। वो लोहार है और मैं भी उनके साथ काम करता हूँ। पर मुझे माँ बाप की बहुत याद आती है। मैं छुपकर अपनी माँ से और अपने जीजा से छुपकर अक्सर जाया करता हूँ अपने माँ के कब्रिस्तान पर उन्हें देखने के लिए। एक दिन ऐसे ही होता है कि मैं सबसे छुप करके अपनी बहन से, जियो गारगरी से छुप करके और अपने जीजा दोनों से छुप करके अपनी माँ के कब्रिस्तान पे जाता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे एक आदमी मिलता है, एबल मैग्विच उसका नाम रहता है, एबल मैग्विच। बड़ा ही डरावना सा उसका फेस होता है, मैं देख के डर जाता हूँ। वो मेरे पास आता है, मैं और डरता हूँ। बच्चे क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर से जाकर के मेरे लिए खाना और कुछ काटने का सामान लेकर के आओ। मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, जाओ और कुछ काटने का सामान लेकर के आओ। और मुझे बहुत भूख भी लगी है, जाओ जल्दी जाओ मेरे लिए खाना और काटने के लिए कुछ लेकर के आओ। मैं दौड़ करके अपने बहन के यहाँ आता हूँ, अपने बहन के किचन में से खाना लेता हूँ। फिर मैं अपने जीजा के यहाँ जाता हूँ और वहाँ पे से कुछ काटने का सामान लेके आता हूँ। फिर मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ पे जाकर के एबल मैग्विच के पास जाता हूँ। मैंने उसे खाना दिया और उस कटर से उसकी हथकड़ी को काट दिया। वो चला जाता है, खाना खा लेता है और वो चला जाता है। वो रात मेरी ज़िंदगी में ठहर सा जाता है, मैं बहुत डर जाता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के कब्रिस्तान पे गया, बट कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्रिमिनल लोग कैसे होते हैं? वक्त बीत जाता है, मैं भी उस बात को भूल जाता हूँ। एक दिन मैं अपने जीजा के साथ कहीं जा रहा होता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि एक आदमी, शायद मैंने इसे कहीं देखा है, उसको पुलिस ने पकड़ रखा है। वो आदमी मेरे पास आता है, मुझे थैंक बोलता है। मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि मुझे कुछ याद आ पाता, वो आदमी मुझे बोलता है, शुक्रिया मेरे दोस्त मुझे खाना देने के लिए। याद है तुम्हें, मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने कब्रिस्तान में खाना दिया। मैं फिर से डर जाता हूँ, अरे ये तो वही क्रिमिनल है जिसने उसने मुझे पकड़ लिया था। फिर इसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये अपने दोस्त के साथ लड़ रहा था और ये पकड़ा जाता है और पुलिस इसे लेके चले जाती है। पता नहीं ये आदमी मेरी ज़िंदगी से जा ही नहीं रहा है। उस दिन वहाँ मिल गया, आज फिर जीजा के साथ जा रहा था, आज फिर मिल गया। वक्त बीत जाता है, उतने में ही जो है एक मेरी बहन का कोई रिश्तेदार मेरी बहन से आकर के कहता है कि अपने ही गांव में एक मिसेस हैविशम है, उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं पिप को उनके यहाँ काम पर भेज दूँ। मेरी बहन तैयार हो जाती है, उसने मुझे बुलाया, पिप पिप। जी दीदी क्या बात है? देखो मैंने तुम्हें एक आदमी है, एक औरत है, उसका नाम मिसेस हैविशम है। कल से तुमको उसके यहाँ काम पे जाना है। तुम कल से लोहार का काम नहीं करोगे, अपने जीजा के साथ तुम काम नहीं करोगे, बल्कि उनके यहाँ जाओगे और जा करके उनके साथ रहोगे और उन्हें बच्चे की ज़रूरत है, वहाँ पे तुम काम करोगे। मैं तैयार हो जाता हूँ, सुबह का दिन होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। ये जो औरत है जिनके यहाँ मुझे भेजा गया काम, बड़ी अजीब सी औरत मुझे लगी देखने में।
बूढ़ी तो नहीं कह सकते, हाँ, पर 40-50 साल की तो होगी, अधेड़ उम्र की औरत है। और इसने ना शादी के कपड़े पहने। सब गांव में बोलते हैं कि ये पागल और सनकी औरत है। इसने 20 साल से यही कपड़े पहन के रखे। शादी के दिन ही इसका मंगेतर ना इसे छोड़ के चला गया था। उस दिन से इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, उसी की याद में घूमती रहती है। मेरे को क्या करने का है, मुझे तो अपना काम करना है, पैसे लेने और चलते बनना है। मैं रूम में बैठा होता हूँ, उतनी में एक खूबसूरत सी लड़की आती है। एस्टीला नाम होता है उसका। वो इतनी खूबसूरत होती है, उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो जाता है। मैं उससे प्यार करने लगता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। एस्टीला मिसेस हैविशम की शायद बेटी है, पर बेटी कैसे हो सकती है? हाँ, गोद ली हुई बेटी है शायद उनकी। एस्टीला मिसेस हैविशम की गोद ली हुई बेटी है। मुझे इससे क्या करने का, कितनी खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत है। अचानक से मैं उनके यहाँ रहता हूँ, काम करता हूँ। मुझे तो काम करने से ज़्यादा एस्टीला को देखने में ही अच्छा लगता है। मैं तो पूरे दिन उसको देखता ही रहता हूँ। पर एस्टीला मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती। मुझ में कमी क्या है जो मुझसे प्यार नहीं करती? वो शायद मुझे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। मैं क्यों ऐसा हूँ? क्या मैं अमीर नहीं बन सकता? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं बन सकता? मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एस्टीला के लायक बनना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर एस्टीला मुझसे प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं एस्टीला, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए तैयार करूँगा। मैं एक अच्छा आदमी बनूँगा, मैं जेंटलमैन बनूँगा, मैं पढ़ूँगा लिखूँगा। मैं यही सोचता हूँ कि ये सब आखिर होगा कैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है, बट मैं कैसे अपने आप को एस्टीला के लायक बनाऊँगा? एस्टीला मुझे पसंद नहीं करती है। वो मिस्टर हैविशम की बेटी है और मिस्टर हैविशम शायद वो लड़का जो उन्हें छोड़ के चला गया, जिस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई, इसी वजह से जो है वो दुनिया के सारे मर्दों से नफरत करती हैं। और यही नफरत जो है उन्होंने एस्टीला के दिमाग में भी भर दिया। और वो एस्टीला को इसीलिए पाल रही हैं ताकि वो एस्टीला बड़ी होकर के जो है लड़कों को धोखा दे सके और मिस्टर हैविशम की सनक पूरी हो सके। पर मुझे इन सब बातों से क्या, मुझे तो अपने आप को तैयार करना है। मैं यही सोचते ही रहता हूँ। उतने में मुझे खबर मिलती है कि मेरी बहन को, जो मेरे जीजे का एक नौकर है, जो मेरे जीजा से डरता है, उसने क्या किया, मेरी बहन को सर पे मार दिया। उसका नाम ऑर्लिक है। ऑर्लिक एक सर्वेंट है। उसने मेरी बहन के सर पे पत्थर से मार रखा है। मेरी बहन बेहोश हो गई है। मेरी बहन बहुत परेशान है। मैंने अपनी दोस्त बेडी को भेजा है अपनी बहन के पास। अपनी बहन के पास मैंने अपनी दोस्त बेडी को भेज दिया है उसकी खिदमत करने के लिए। अब वो ठीक हो जाएगी। बेडी, मैं पिप से प्यार करती हूँ। मैं पिप को बहुत पसंद करती हूँ और मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ पिप के लिए, ताकि मैं पिप की जगह अपने दिल में बना सकूँ। शायद मैं अगर ये सब करूँगी तो पिप खुश हो जाएगा और फ्यूचर में हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है, चलो, अच्छा हुआ बेडी वहाँ पे आ गई। अब दीदी का टेंशन मेरे को ख़त्म हो गया। दीदी के पास कोई है देखने के लिए। बेटी ऐसे भी अच्छी लड़की है, दीदी का देखभाल करेगी तो दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तो एस्टीला के प्यार में ही पागल हूँ, पर मैं करूँ क्या? मैं उसे हासिल कैसे करूँ? अब भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं यही सोचते रहता हूँ कि गॉड जो है ना, मुझे एक आदमी को भेजते हैं। मिस्टर जैगर नाम होता है उनका, वकील होते हैं पेशे से। मेरी तो लॉटरी लग गई। भेजते हैं उन्हें। वो मुझे बताते हैं कि एक आदमी है जिसके बारे में वो नहीं जानते,
पर वो तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तुम्हें जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। ये सुन के तो मैं पागल हो जाता हूँ और मैं उसी वक्त डिसाइड करता हूँ लंदन जाने के लिए। मैं वहाँ जाऊँगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, जेंटलमैन बन जाऊँगा और फिर जाकर के एस्टीला से शादी कर लूँगा। मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फिर मैं लंदन चला जाता हूँ मैथ्यू पॉकेट के साथ, जेंटलमैन बनने के लिए, एस्टीला के लायक बनने के लिए। और फिर मैं वहाँ पे रहने लगता हूँ। पर जब मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी दोस्त बेडी और मेरा जीजा, उन लोगों को पसंद नहीं होता कि मैं वहाँ जाऊँ। प्यार करते हैं ना मुझसे, दोनों मुझे बहुत मिस करते हैं, बट मुझे तो जाना ही था ना, एस्टीला के लिए, एस्टीला को पाने के लिए। इसलिए मैं बेडी को और अपने जीजा को छोड़ के चला आया। अब मेरी दीदी का डेथ हो चुका है, इसलिए मेरे जीजा और मेरी दोस्त बेडी, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। मैं लंदन आ चुका हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अभी मैथ्यू पॉकेट के एक बेटा है, हर्बर्ट पॉकेट, मैं उसके साथ लंदन में रहता हूँ। वहाँ पे मेरी दोस्ती हर्बर्ट पॉकेट के अलावा और भी बहुत सारे लोगों से होती है। लंदन की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। यहाँ कितना कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ खाने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ की लाइफ बहुत लैविश है। मुझे क्या है, मुझे तो अच्छा आदमी बनना है, मुझे पढ़ना है, लिखना है। पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। मैं भी इसमें घूमना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूँ। चलो पैसे तो आ ही रहे हैं, मैंने अपने सारे शौक पूरे कर लिए, मैं भी एक लैविश लाइफ जी रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहे हैं, मेरी ज़िंदगी तो अच्छे से गुजर रही है ना। शायद मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये पैसे जो है मेरी मदद मिसेस हैविशम तो नहीं कर रही है कहीं। शायद मिसेस हैविशम ही मेरी मदद कर रही है। अरे मेरे ऊपर तो बहुत सारे कर्जे हो गए, मैं क्या करूं अब। उतनी ही में दरवाजे ठकठकाने की आवाज़ आती है। मैं देखता हूँ तो मेरा जीजा आ जाता है। मेरा जीजा यहाँ क्यों आ गया? ये गरीब लोहार, मेरा इसका क्या मैच है? ये यहाँ क्यों आ गया? लोग, मेरे दोस्त जब मुझे देखेंगे इसके साथ तो क्या बोलेंगे कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ। छी छी। मैं अपने जीजा को यहाँ से निकाल देता हूँ। जो गौरगिरी, कैसे हो पिप? ठीक हो? इतने दिन के बाद हम मिल रहे हैं। हाँ तो मैं चला जाऊं? हाँ तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पे ये जगह तुम्हारे लायक ही नहीं है। मिस्टर जोगेरी चला जाता है अपने पुराने गांव कैंट में। मैं इतने दिन बाद मिला कि कितना बदल गया है। उसने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया। चलो छोड़ो, जाने दो, फिर भी वो मेरा दोस्त है। इतने में ही खबर आती है कि जो पिप की जो दीदी है वो पहले बीमार थी। पिप की दीदी पहले बीमार थी बहुत ज़्यादा, बट अब खबर आती है कि पिप की दीदी का जो है डेथ हो गया है। मुझे खबर मिलती है कि पिप जो है, मतलब दीदी का डेथ हो गया है। मैं गांव जाता हूँ कैंट, उनके आखिरी अंतिम संस्कार में, बट वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ। कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितने गंदे लोग हैं। फिर मैं जाता हूँ मिस्टर हैविशम के पास। जब वहाँ जाता हूँ एस्टीला से मिलने के लिए, उसको बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लायक हो गया हूँ, मैं जेंटलमैन हो गया हूँ,
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता चलता है कि एस्टीला ने शादी कर ली है। ये सुन के मेरा दिल टूट जाता है। मैं बर्बाद हो गया। मैंने ये सब तो एस्टीला के लिए ही किया, जो कुछ भी किया उसके लिए ही किया। वो मुझे छोड़ करके उसने शादी कर ली एक अमीर आदमी से। बेंटली डैम्बल से उसने शादी कर ली। अब मेरे लिए शहर में कुछ भी नहीं रहा। मुझे चले जाना चाहिए। पर मिस्टर हैविशम से बता तो दूं, थैंक यू तो बोल दूं उनको कि उन्होंने मेरी मदद की जेंटलमैन बनने के लिए। थैंक यू मिस्टर हैविशम, आपने मुझे जेंटलमैन बनाया, मुझे पढ़ाया लिखा। मैंने तुम्हें बनाया? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। मैंने तो एस्टीला को इसलिए पाला ताकि मैं उससे, ये जो दुनिया के जितने मर्द हैं उनसे मैं बदला ले सकूं। मिस्टर हैविशम ने मुझे नहीं बनाया तो मुझे किसने पढ़ाया? मुझे लंदन जाना चाहिए। मुझे पता करना चाहिए कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने मेरी इतनी मदद की, जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। बट इसके बारे में मुझे बताएगा कौन? हाँ, मिस्टर जॉगर्स, ये वही एडवोकेट है जो मुझे बताए थे। शायद इनको पता होगा। मिस्टर जॉगर, आपको पता है वो कौन इंसान है जो मुझे पैसे दे रहा था? हाँ, मुझे पता है। तुम मुझसे बहुत जल्द मिलोगे। फिर मैं लंदन में सोचता हूँ कैसे मैं अपने कर्जे चुकाऊँ। मेरे सर पे बहुत कर्जे हो जाते हैं। उतने में मुझसे एक आदमी मिलने आता है, एबल मैगरिच। ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कौन है ये? अरे ये तो वही क्रिमिनल है जिसको मैंने खाना दिया था अपने माँ की कब्रिस्तान पे जब मैं गया था। तो ये वही आदमी है। मिस्टर जैगर्स मुझे बताते हैं कि ये जेल में था, इसको देश से निकाला गया है, बट अभी ये बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया चला गया है, वहाँ शिफ्ट हो गया है और बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक्चुअली यही वो आदमी है जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। जब मैं ये सुनता हूँ मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। एस्टीला भी चली गई और मेरा वजूद जिस इंसान से है, जिसने, मुझे तो लगता था कि मिस्टर हैविशम ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बट ये तो एक क्रिमिनल है, इसने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं इनके रहमो करम पे पल रहा हूँ, इतनी छोटे आदमी के रहमो करम पे। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। क्या करूँ? मेरे सर पे इतने कर्जे हैं, मैं कैसे चुकाऊँ इन कर्जों को? उतने में मेरे जीजा आते हैं। उन्होंने मेरे सारे कर्जे चुका दिए। मैंने जीजा के साथ इतना बुरा सलूक किया, इतना बुरा किया मैंने, फिर भी उन्होंने मेरे कर्जे चुका दिए। मैं जीजा के साथ फिर से अपने पुराने गांव चला जाता हूँ। अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। एस्टीला भी चली गई और मुझे जिस इंसान ने पढ़ाया लिखाया है वो भी एक क्रिमिनल है। तो पर हाँ, अच्छा हुआ मेरे जीजा ने मेरे सारे कर्जे चुका दिए। अब मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ कि मेरी बचपन की दोस्त है ना, बेडी, शायद वो तो मुझसे प्यार भी करती है। मैं उससे ही जाकर के शादी कर लेता हूँ और उसके साथ ही रहने लगूंगा। वो भी खुश हो जाएगी कि मेरी शादी एक जेंटलमैन से हो गई। मैं अपने जीजा के साथ आता हूँ उसे सीक्रेटली बताने के लिए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बेटी के घर जाता हूँ पर वहाँ मुझे पता चलता है कि बेटी और जीजा ने शादी कर ली है। अरे, बेटी ने जीजा से शादी कर ली। ये देख के मैं बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ और बहुत परेशान भी हो जाता हूँ। अरे ऐसा कैसे हुआ? अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस शहर में नहीं रहूँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा। अब इस गांव में मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा है। फिर मैं अपने दोस्त के साथ एक व्यापारी बनने के लिए, एक बिजनेसमैन बनने के लिए चला जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैं पूछ तो लूँ कि एस्टीला है कौन? जब मैं यहाँ आया हूँ तो पता तो लगा लूँ, क्योंकि मिस्टर हैविशम की तो वो बेटी है नहीं।
तो एस्टीला बेटी किसकी है? मैं मिस्टर हैविशम के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, मिस्टर हैविशम, एस्टीला तो आपकी अपनी बेटी नहीं है, तो एस्टीला बेटी किसकी है? मुझे नहीं पता, मुझे जैगर, जो मेरा वकील है ना, उसने ही मुझे उसको ला के दिया था। फिर मैं जैगर के पास जाता हूँ, जैगर, ये एस्टीला किसकी बेटी है? जैगर ने मुझे बताया कि एस्टीला उनकी नौकरानी की बेटी है। उनकी नौकरानी का नाम मिली रहता है, ये उनकी बेटी है। और ये जो मेरी नौकरानी है ना, जो मेरी नौकरानी है ना, मॉली का हस्बैंड है एबल माइकल, जिसने तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, ये उसकी बेटी है। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ना, वो उसी क्रिमिनल की बेटी है। और जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखा है ना, तुम भी वो भी एक क्रिमिनल ही है, एबल मैग्विच। ठीक है, मैं सब जान गया हूँ, बट इस एबल ने मेरे लिए बहुत किया है। मुझे एटलीस्ट इसको बता देना चाहिए कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और उसकी शादी हो गई और वो खुश है। मैं एबल को ढूंढने जाता हूँ, पता चलता है मुझे कि वो पकड़ा गया है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, एबल, तुम्हारी बेटी जिंदा है। थैंक यू, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और जेंटलमैन बनाया। तुम्हारी बेटी जिंदा है और तुम्हारी बेटी बहुत खुश है, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। एबल मेरी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर मैं 11 साल के लिए दूसरे देश चला जाता हूँ पैसा कमाने के लिए। वहाँ एक दिन मैंने एस्टीला को देखा। एस्टीला के पास एक बच्चा दौड़ के आता है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। मुझे पता चलता है कि वो मेरी दोस्त बेडी और मेरे जीजे का बच्चा होता है। मैं एस्टीला को देख के बहुत खुश हो जाता हूँ, पर वक्त बहुत बीत चुका है। एस्टीला आज भी वैसी ही दिखती है। काश एस्टीला मेरी हो पाती, मैं यही सोच रहा था। उतने में ही एस्टीला मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, क्या तुम भी अब भी मुझसे प्यार करते हो? ये सुन के मैं खुश हो जाता हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और गार्डन की तरफ जाता हूँ। यही मेरी स्टोरी है। आया समझ में सबको? ये कहानी एक लास्ट नोट पे एंड होती है। What is the use of the flower when spring is over? फूलों का क्या मतलब होता है जब सावन ही खत्म हो गए? अगर फूल सावन में नहीं खिले, तो अगर फूल सावन के जाने के बाद अगर खिलते हैं, तो उस फूल की खूबसूरती खत्म हो जाती है। इट डिनोट्स कि जब जवानी खत्म हो गई तो उसको एस्टीला मिली। जब एस्टीला की जवानी खत्म हो गई तो उसको क्या मिला? पिप मिला। एक्चुअली एस्टीला उसको बताती है कि मेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी, बेंटली डॉम्बे से हुई थी, बट वो आदमी बहुत बदमाश था, मुझे बहुत मारता था, पीटता था। एक दिन वो घोड़े से जो है क्या हुआ, गिर के मर गया और अब मैं अकेली हो चुकी हूँ। फिल्म में इसने मतलब, हाँ, सब हो रहा है रिकॉर्ड। ये एंड में एक्चुअली इसके जो एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो ओरिजिनल मैंने तुमको बताया था, ओरिजिनल में क्या होता है कि वो चला जाता है, उसको एस्टीला नहीं मिलती है, एस्टीला का हस्बैंड मर जाता है और एस्टीला किसी और से शादी कर लेती है। बट अभी कैसा होता है ना कि ऑडियंस को क्या चाहिए? हैप्पी एंडिंग चाहिए, ट्रैजिक कॉमेडी चाहिए। तो इसको रिवाइज किया गया है और रिवाइज करके जो है इसकी एंडिंग में जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये नॉवेल हमें बताता है कि हमारे पास अगर पैसे आ जाए, नाम आ जाए, शोहरत आ जाए, पर फिर भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए, हमारा रूट क्या है। हमें उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें जो है पिप को लास्ट में रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में आया कहाँ से है, एंड देन ही रियलाइजेस कि जो लॉयल्टी है वो हमेशा सोशल स्टेटस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चार्ल्स डिकेंस वॉज नॉट ओनली अ नॉवेलिस्ट, ही वॉज अ सोशल क्रिटिक। तो वो अपने वर्क से क्या करते हैं, सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो सोसाइटी में जितने भी जो है
प्रॉब्लम्स थे, जितने भी जो है जो पुअर और जो डाउन ट्रोडन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थे, उनका जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है. टुडे वी हैव फिनिश्ड two great novels. In my next class we will discuss about the two other novels of Charles Dickens. Thank you, students. One minute.